तो दोस्तों अवेंजर्स डम्सडे का तीसरा टीज आ चुका है जिसमें अब एमसीयू का कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया गया, बल्कि यहां हमें एक बिल्कुल अलग यूनिवर्स नजर आया जो कि है एक्समैन की दुनिया। एक ऐसी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी जो कि पहले एमसीयू से अलग थी, पर अब अवेंजर्स 5 में मार्वल के सभी सुपर हीरो यूनिवर्स आपस में जुड़ने वाले हैं, जहां म्यूटेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज मैं अवेंजर्स डम्स डे के एक्समैन वाले टीजर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इसकी सभी डिटेल्स। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। तो टीजर की शुरुआत होती है और हमें एक बड़ा सा घर नजर आता है जिसकी हालत काफी खराब थी। फिर वहां जमीन पे एक नेम प्लेट पड़ी हुई दिखती है जिस पे लिखा था जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स, क्योंकि ये घर है एक्स मेंशन यानी चार्ल्स जेवियर की म्यूटेंट स्कूल। आगे हमें उसी घर में प्रोफेसर एक्स अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आते हैं जो कि किसी के साथ चेस खेल रहे थे और वह शतरंज के मोहरे हवा में उड़ रहे थे जिसे एरिक लेंशियर यानी मैग्नेटो अपनी शक्ति से काबू कर रहा था। फिर प्रोफेसर और मैग्नेटो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और स्माइल करते हैं। इस दौरान मैग्नेटो बोलता है कि मौत हम सभी को आती है, ये तो तय है। सवाल ये नहीं है कि तुम मरने के लिए तैयार हो या नहीं, असली सवाल तो ये है कि मरते वक्त तुम खुद को किस रूप में पाओगे। इसके बाद हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखता है जहां तबाही फैली हुई थी। वहां स्कॉट समर्स यानी साइक्लॉप्स अपने ग्लासेस उतार के अपनी आंखों से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट करता है। यहां हमें स्कॉट के पीछे एक बड़ा सा रोबोट भी नजर आता है। तो इस टीजर को समझने के लिए हमें मार्वल का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। वैसे तो ये बात ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जिन्हें मालूम ना हो उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि एक्समैन भले ही मार्वल कॉमिक्स का पार्ट है, पर उनकी सभी मूवीज एमसीयू से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि पहले म्यूटेंट कैरेक्टर्स जैसे एक्समैन एंड फैंटास्टिक 4, उनके राइट्स फॉक्स नाम की एक कंपनी के पास थे जिसे 2019 में मार्वल स्टूडियोज ने वापस खरीदा। इसीलिए 2022 की डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में हमें प्रोफेसर एक्स और रीड रिचर्ड्स दिखे। फिर 2024 में डेडपुल 3 और 2025 में फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एमएसयू के अंडर बनी, और अब पूरा एक्समैन यूनिवर्स हमें अवेंजर्स ड्यूम्स डे में दिखाया जाएगा। पर सवाल यह है कि यहाँ कौन सी टाइमलाइन दिखाई जा रही है, क्योंकि कि एक्समैन टाइमलाइन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। उसमें कई अलग अलग पास्ट और फ्यूचर मौजूद है जिसमें सेम कैरेक्टर्स मर भी चुके हैं और जिंदा भी हैं। फिलहाल हम इस टीजर में दिखने वाले एक्समैन के यूनिवर्स को एक संगीत बिल्कुल ही अलग टाइमलाइन मान लेते हैं, जहां सिर्फ इन म्यूटेंट्स का चेहरा ही पुराने वाले एक्समैन कैरेक्टर से मिलता है, लेकिन इनकी कहानी काफी अलग है। यानी यह प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो एंड साइक्लोप्स मल्टीवर्स के वेरिएंट्स हैं और इनका पुरानी मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक्समैन की ओरिजिनल टाइमलाइन में तो ये सब लोग मर चुके हैं और इन लोगों के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स होने का सबूत है साइक्लोप्स का ये कॉस्ट्यूम, जो कि पुरानी एक्समैन फिल्मों से बिल्कुल अलग है। यहां दिखने वाली दुनिया वही सेम यूनिवर्स हो सकता है जो कि हमने 2023 की मार्वल्स मूवी के एंड में देखा था, जहां मोनिका रम्बियो उस डायमेंशनल होल को पार करने के बाद चली गई थी। ये तो हो गई टाइमलाइन की बात, पर असली मुद्दा ये है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। यहाँ एक्सपेंशन के अंदर और बाहर बर्बादी छाई हुई है, जिसकी वजह हमें टीजर में ही नजर आती है। यहाँ स्क्वाड के पीछे एक बड़ा रोबोट चल रहा है और हम ये भी मान सकते हैं कि उसके सामने भी वैसा ही एक रोबोट है जिससे वो लड़ रहा है, क्योंकि वो दोनों तबाही मचा रहे हैं। तो आखिर ये रोबोट्स है कौन? ये रोबोट्स है सेंटिनल्स, इंसान की बनाई हुई एक ऐसी मशीन जो कि म्यूटेंट्स का शिकार करके उन्हें मारती है। इन रोबोट्स को हम एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में देख चुके हैं, जहां उन्हें रोकना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए वो उनको पास्ट में जाकर अतीत बदलना पड़ा था। सेंटिनल्स की स्टोरी बहुत पॉपुलर है, जिसे कॉमिक्स में कई बार दिखाया गया है, लेकिन फिल्म में हमें वह रोबोट्स सिर्फ एक ही बार दिखे। सेंटिनल्स को तब वापस लाया जाता है जब म्यूटेंट्स या उनकी दुनिया को खतरे में दिखाना हो, और क्योंकि अभी अवेंजर्स 5 में अलग अलग यूनिवर्स की तबाही दिखने वाली है, इसीलिए यहां एक्समैन की स्टोरी में सेंटिनल्स को डाला गया है। कुछ टाइम पहले अवेंजर्स डम्सडे के सेट से थोड़ी फोटोज और वीडियोस सामने आई थी, जिसमें हमें एक्समैन की स्कूल के आसपास काफी बर्बादी दिख रही थी और वहां कुछ बड़े रोबोट्स भी रखे हुए थे, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि अवेंजर्स 5 में सेंटिनल्स का मेजर रोल होने वाला है, जो कि शायद सभी म्यूटेंट्स को खत्म कर दे। कॉमिक्स एंड डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में उन रोबोट्स को बनाया था बॉलीवुड ट्रास्क नाम के एक साइंटिस्ट ने, और उन्हें कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट।
पर अवेंजर्स डम्स डे में सेंटिनल्स को शायद कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। इस बारे में एक स्ट्रांग थ्योरी ये है कि मूवी में डॉक्टर डम सभी यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहेगा और जब वो एक्समैन की दुनिया में जाएगा तो वहां म्यूटेंट्स उसका विरोध करेंगे। इसीलिए डम उन्हें मारने के लिए सेंटिनल्स को भेजेगा, जो कि म्यूटेंट्स के सबसे बड़े और पावरफुल दुश्मन हैं। इस तरह से हमें डॉक्टर डम की अकल और ताकत के बारे में पता चलेगा। एक ऐसा विलेन जो कि बिना मैदान में उतरे ही बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। इसके अलावा यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्वल स्टूडियोज वाले अवेंजर्स डम्स को हिट कराने के लिए अपने सभी पुराने फंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आरडी और क्रिस एवंस की वापसी, फिर एक्समैन की एंट्री। इसी के साथ यहाँ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के कुछ सीन्स को भी रिक्रिएट किया जाने वाला है। मतलब जैसे इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में थेनोस ने एच की को हराया था, जिससे हमें उसकी पावर समझ में आई थी। उसी तरह से डम्स डे की स्टार्टिंग में डॉक्टर डूम म्यूटेंट्स को मारता हुआ दिख सकता है। थनोस ने तो हुल्क को अपने हाथों से पीटा था, लेकिन डम यहां बिना किसी को छुए ही सेंटिनेंस के जरिए कई सारे म्यूटेंट्स को निपटा देगा, जिससे हमें उसका पावर लेवल पता चलेगा। फिर बचे हुए एक्समैन अवेंजर्स के साथ टीम अप कर सकते हैं, जैसे इन्फिनिटी वॉर में सभी हीरोज एक दूसरे से मिले थे। अब बात करते हैं कि मूवी में हमें कौन कौन से म्यूटेंट्स दिखने वाले हैं। टीज में हम 3 लोगों को तो देख ही चुके हैं, प्रोफेसर मैगिटो और साइक्लोस। इनके अलावा फिल्म में नाइट क्रोलर, मिस्टी और बीस्ट भी मौजूद है। इन सभी कैरेक्टर्स का रोल पुरानी एक्समैन मूवीज के ओरिजिनल एक्टर्स ही करने वाले हैं, जिसमें से हम बीस्ट को मार्वल्स के मिड क्रेडिट सीन में देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ एक और नया म्यूटेंट गैम्बिट भी मौजूद है, जिसे हमने रिसेंटली डेडअप 3 में देखा था। वैसे अवेंजर्स 5 में डेडअप और वुल्वरिन भी दिख सकते हैं, पर अभी ऑफिशियली उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ है। फिलहाल जो म्यूटेंट सामने हैं, पहले उन्हीं की बात करते हैं। टीजर में हमें चार्ल्स जेवियर और एरिक लशेर एक साथ नजर आते हैं। यह दोनों आदमी वैसे तो काफी पुराने दोस्त हैं, लेकिन इंसानों और म्यूटेंट्स को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग है। इसी वजह से अक्सर उनमें दुश्मनी हो जाती है और वह दोनों तभी मिलते हैं जब दुनिया खतरे में हो, जैसे एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हुआ था। उसी तरह से अब फिर से दुनिया पे एक बड़ी मुसीबत आई है। इसीलिए प्रोफेसर और मैग्नेटो साथ में बैठे हुए हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। इनके अलावा टीजर में स्कॉट का भी बहुत इंपॉर्टेंट सीन दिखा। वो यहाँ अपना वाइजर उतार के एनर्जी बीम फायर कर रहा है। साइक्लोप्स का वाइजर उसके ऑप्टिक ब्लास्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है और वह अपने ग्लासेस तभी उतारता है जब उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत हो और अभी स्कॉट के सामने कोई बड़ा खतरा है। इसीलिए वह अपना वाइजर उतार के फुल एनर्जी फायर कर रहा है। अब तक एक्समैन की जितनी मूवीज आई है उसमें साइक्लोप्स का रोल काफी कम दिखाया गया है और वहां सिर्फ वन पे ही फोकस किया गया था, जबकि कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज में स्कॉट स्मर्स को एक्समैन का लीडर दिखाया जाता है और उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मूवीज में इस कैरेक्टर के साथ काफी नाइंसाफी हुई है, जिससे कई फैंस को शिकायत थी। पर अब शायद अवेंजर्स डूम्स डे में साइक्लॉप्स को एक इंपॉर्टेंट रोल मिलने वाला है। ऊपर से इस बार उसने अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहना है, जो कि काफी जबरदस्त है। हो सकता है कि स्कॉट बाकी हीरोज की टीम में शामिल होकर कोई बड़ी जंग लड़े, लेकिन ऐसा होने के चांस थोड़े कम है, क्योंकि इस मूवी में दूसरी यूनिवर्स के बजाय एमसीयू के कैरेक्टर्स पे ही ज्यादा फोकस होगा। इसीलिए शायद यहाँ पे एक्समैन का सिर्फ कैमियो होगा और ज्यादातर म्यूटेंट्स फिल्म की स्टार्टिंग में ही मारे जाएंगे, जिसमें साइक्लोप्स के मरने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी वह जिस सिचुएशन में है वहां उसका बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। और जैसा कि हर बार होता है कि एंड में कुछ ही बड़े म्यूटेंट्स बचते हैं, उसी तरह डम्सडे में भी शायद प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो और डेडअप वुलन जैसे हीरोज का ही ज्यादा रोल हो। तो दोस्तों, ये था अवेंजर्स डम्स डे के तीसरे टीज का ब्रेकडाउन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।